हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के भारती आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। साथियों, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक समीकरण को, एक बड़े समीकरण को एक सिंपल समीकरण में चेंज करेंगे और फिर उसको आज हम हल करना सीखेंगे। आपका जो टॉपिक है वो है 3.5, चूँकि ये प्रश्नावली, इससे पहले वाली प्रश्नावली 3.5 खत्म हो चुकी है और इसके आगे जो टॉपिक है वो है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाली समीकरण दो चर में हमें चेंज करना है, फिर उसे हल करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें कुछ उदाहरण है, फिर जाके इसमें अगली प्रश्नावली है। तो आइए हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 17 है ना। देखिए कैसा एग्जाम्पल है। 2/x + 3/y 5/x - 4/y बराबर ऐसा है। अभी तक हम लोगों ने सीखा था सिंपल वे में, इस तरह का सवाल सीखा था, है ना। इस तरह का सवाल हम लोगों ने सिंपल वे में सीखा था। अब यहां पर x गुणांक डायरेक्ट नहीं है, 1/x में है, तो इसे सिंपल में चेंज करना है, फिर सरल करना है। वही चीज़ है, एक काम नया बढ़ गया, इसे सिंपल में चेंज करना है। तो आइए सीखते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो देखिए, तो यहाँ पे 1/x 1/y, इसमें भी 1/x और इसमें भी 1/y है। यहाँ पर 1/x को कुछ मान लेते हैं हम लोग, है ना। 1/x बराबर आप मान लीजिए u और 1/y को भी मान लीजिए। जब हम ये मान लेते हैं तो हमारे पास समीकरण का एक नया तरीका होता है। तब एक से हमें क्या प्राप्त होता, यदि इतना है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1/x। तो मैंने ये क्या माना है, u माना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2u लिख सकते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार 3/y को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1/y, और y को हम लोगों ने भी माना है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे 3v। इसी प्रकार से इसे 5u और -4v ये बराबर -3। इस तरीके से हम लोग समीकरण लिख सकते हैं। तो एक से हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2u + 3v, ये बराबर हो जाएगा आपका 13, है ना। उसी प्रकार ये हो जाएगा 2 से हो गया आपका, 2 समीकरण 2 से क्या मिलता है आपको 5u - 4v बराबर ये -2। ये तरीका बिल्कुल इजी तरीका है ना। यहाँ पर सिर्फ एक मानना होता है कि कैसे हम इसे सरल करें। तो यहाँ पे ये तरीका आपका हो गया। अब तो ये सिंपल, आप तो इसे बखूबी जानते हैं, किसी भी विधि से सरल कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोई मेंशन नहीं किया गया है कि आपको इसी तरीके से सिद्ध करना है, बनाना है सवाल। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से, मैं इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 1 2 तो मैंने मान ही लिया है, ये 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। अब बताइए किस तरीके से बनाए हम लोग, विलोपन बनाएं, प्रतिस्थापन बनाएं या वज्र गुणनफल बनाएं, किसी भी तरीके से। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, 2 तरीका मैंने बताया था आपको, जो कि अलग साइड बुक में दिया गया है। एक तुलनात्मक, एक अनुपात निर्णय। तो इसके लिए मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के दूंगा, 2 सवाल करके बना दूंगा इसमें, ताकि आप सीख पाएँ कि कैसे वो बनता है। बिल्कुल ईजी में है, तो हम लास्ट में आपको वो वीडियो भी देंगे। चलिए हम इसको सबसे ईजी वे में प्रतिस्थापन ना करके विलोपन कर लेते हैं, है ना। तो विलोपन में किसी को कटा दीजिए, चलिए हम u कटा देते हैं। चलिए माइनस में भी है, v को कटा देते हैं। समीकरण 3 को आप 4 से गुणा कर दीजिए, गुणांक बराबर करना पड़ेगा, यहाँ 3 यहाँ 4, तो गुणांक 3 4 का उत्तम क्या होता है 12, यानी कि 12 करना पड़ेगा। 3 × 4 हो जाएगा, इसमें 4 से करेंगे तो हो जाएगा 8u + 12v, और इसमें 4 से 4 तो 13 चौके 52, ये हो गया आपका 5, है ना। और उसके बाद 4 में आप गुणा कर दीजिए 3 से, तो 3 से गुणा करने 5 दिया 15u और -12v, और 3 से 3 दूना 6, ये ऐसे हो गया, ये प्लस हो गया, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये कट जाएगा, ये है ना, यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर तो क्या हो जाता है, तो ये यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। तो 8 5 13, ये हो गया 15, ये 23 हो गया, 23u, ये तो खत्म ही हो गया, और इधर हो गया 52 में 6 चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 और 6 52। अब यदि आप u से इधर भाग देते हैं 46 में 23 से, तो आपका 2 मान निकलता है कि नहीं निकलता है। अब आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, या u का मान क्या था आपका 1/x,
1/x/2, थोड़ा सा यदि आप इसको पलट दें अंश बटे हर तो ये हो जाता है 1/2, तो x आपका यहाँ से निकल गया। अब बस इस u का मान किसी में रख दीजिए आपको भी मिल जाएगा। तो हम लिख दें समीकरण 1 से 3 से लिख देते हैं। आप ये भी कर सकते हैं x का मान इसमें कहीं रख दीजिए तो डायरेक्ट वो भी निकल जाएगा, लेकिन इसी में रखने में ज़्यादा सहूलियत होगी और अच्छा रहेगा। तो हम लिख देते हैं इसको, गर्मी बहुत है, इसमें मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 से, समीकरण 3 से 3 है यहाँ पे आपका u का मान 1/2 रखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, u का मान 2 रखना है, सॉरी u का मान तो 2 है ना, x का मान 1/2 है, प्लस 3u अब प्लस सॉरी बराबर 13 तो 3u हो गया 13 माइनस 4, ये हो गया आपका बराबर 9। आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं इसलिए मैं बोल के लिख रहा हूँ। तो u बराबर हो गया आपका 9/3, इसका मतलब हो गया 3। तो u बराबर क्या था आपका 1/, देखिए u बटे क्या था 1/y, तो 1/y बराबर हो गया 3, या y बराबर हो गया 1/3, है ना। 10 x बराबर x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, ये हो गया आंसर। अब बताइए यहाँ पे आपको कहाँ समझ में आई। सिर्फ इसमें एक चीज़ नया है, 1/x और 1/y को मैंने मान लिया u भी, आप कुछ और भी मान सकते हैं। तो सिर्फ नया यहाँ पे एक ये, बाकी वही सिंपल तरीका, बिल्कुल वही। तो एक तो ये हुआ मान के। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा है क्या बिना माने ये बन सकता है? तो हाँ बन सकता है। किसी किताब में अभी तक मैंने ऐसा तरीका नहीं देखा है कि बिना माने वो बनाए, लेकिन यहाँ पे मैं जो सिखा रहा हूँ ये भी मेरा अपना तरीका है, और बिना माने मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, है ना। यू भी के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट सवाल ये बनेगा। तो आप इसे नोट कीजिए, हम आपको इस नए तरीके से इसी सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आइए साथियों, हम लोग इसी सवाल को उदाहरण 17 को हम अपने तरीके से आपको सिद्ध करके दिखाते हैं बिना माने हुए कि कैसे बिना माने हुए इसे सरल कर सकते हैं। चलिए समीकरण 1 से, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए एक चीज़ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। 5x माइनस 4y बराबर -2, इसको हम यहाँ मान लेते हैं 2, कोई दिक्कत। और हम इसको यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। मैं अपनी जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये हो गया। अब इसे सरल कीजिए, क्या करना है, एलसीएम लीजिए। एक्स वाई आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, एक्स वाई का एलसीएम लिए, ये हुआ। अब एक्स से भाग देंगे तो वाई होगा, ये यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2y। ध्यान दीजिए, जब गुना करके एलसीएम लेते हैं ना, तो इससे इसमें भाग देंगे तो ये मिलेगा, यानी कि ये गुना होता है इसमें, ये गुना होता है इसमें। एकदम शॉर्ट से आप तुरंत गुना कर दीजिए यदि गुना करके एलसीएम ले रहे हैं, जैसे कि 2/4 और प्लस 3/5। तो यहाँ एलसीएम क्या होता है 10 गुना करके, तो आप इसमें ये गुना कर दीजिए, इसमें ये गुना कर दीजिए, मतलब 5 चौके 20 और 3 दूना 6। तो इस तरह का हम लोग करते हैं। यदि एलसीएम गुना करके लेते हैं तो ये गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। शॉर्ट तरीका, शॉर्ट नहीं वही चीज़ है, बस एक याद रखने का अपना शॉर्ट में तरीका कि हम भाग देखिए वो क्या बोलेंगे हम डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका 13x हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको और आगे लेके चलिए, ये हो गया 3x, सॉरी यहाँ पे x होगा ना, क्योंकि ये दोनों गुना होगा। 3x प्लस 2y बराबर ये हो जाएगा 3x, तो यहाँ भी है नहीं, तो ये हो गया xy। देखिए लिखने में मेरे से बहुत सारी इसमें मिस्टेक होती है, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, चूँकि मेरे सामने तो कोई है नहीं ताकि मुझे बताए कि हाँ माइनस प्लस में गलती हो रही, तो ये थोड़ी सी माइनर हो जाती है गलतियाँ, है ना। तो आप इसको मैनेज करेंगे। जैसे कि एक पिछले सवाल में मैंने 2 की जगह 7 शायद लिख दिया था, तो वो सवाल मैंने एनसीईआरटी का लिखा था, लेकिन सवाल गलत हो गया था, तो आंसर तो तरीका हमको सिखाना मिल गया आपको, है ना। तो माइनस प्लस में गलती हो तो सवाल तो गलत होगा ही, लेकिन यदि हम सवाल में यहाँ पे 4 लिख दें इसका आंसर ही चेंज हो जाएगा ना। तो इस तरह की बात, तो आप इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे कि थोड़ी बहुत ही गलती है, चूँकि मैं रिकॉर्ड जो करता हूँ मेरे सामने कोई नहीं होता, और यदि क्लास में रिकॉर्ड करूँ तो वहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे हमें मतलब गाइड करते हैं कि हाँ सर यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे सुधारिए। तो वो एक अलग चीज़ है, और जब मैं अकेले रिकॉर्ड करता हूँ तो कोई बताने वाला नहीं होता है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने इसे यहाँ गुणा कर दिया, ठीक। अब इस समीकरण को 1 मान लीजिए, नहीं
1 2 तो है ना, इसको 3 मान लेते हैं, समझे कि नहीं। ये हो गया। अब देखिए ये एक्स वाई इधर एक्स वाई, तो घबराना नहीं है, रहने दीजिए, आगे चल के कट जाता है। आपको दिखाएंगे कितना मज़ेदार तरीका है। जैसे कि हम आपको बताएं ना, बज्र गुणनफल विधि हमारा अपना तरीका था, यूट्यूब पे पहली बार है, वो इसी तरह ये तरीका पहली बार मिलेगा शायद आपको। क्या करेंगे, एलसीएम, हम तो डायरेक्ट यही लाइन लिखने का विचार था, लेकिन कहें नहीं, आप लोग जब गड़बड़ा जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये गुना हो जाएगा आपका 4x, ये हो गया -2, फिर हो जाएगा ये 5y माइनस 4x, ये हो गया -2xy। ठीक है। अब थोड़ा क्या करें, x को इधर करना चाहें तो -1 से उधर गुना कीजिए दोनों साइड, नहीं करेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कि समझे। लेकिन x को पहले लिखते हैं तो हम -1 से गुना करते हैं, इससे ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका 4x, ये हो गया -5y, ये हो गया आपका 2xy। हम क्या किए, इसमें -1 से गुणा कर दिए, समझे कि नहीं, -1 से गुणा कर दिए हैं इसमें, और कुछ नहीं किए हैं। तो माइनस में गुणा, माइनस होगा नहीं, लिखे ना, इसको x में प्लस होगा तो ये यहाँ लिखे, ये ऐसा लिखे। अब इसको मान लीजिए आप, क्या माने इसमें 4 मान लीजिए। तो देखिए इस समीकरण 3 है, समीकरण 4, तो गुणांक बराबर कीजिए। तो देखिए कि यहाँ पे आपका 3 है, x से कटा दें, y कटा दें, y ही कटा देते हैं कि चलिए। तो यहाँ लिखते हैं हम 3 गुना, हमको y कटाना है, 2 और 5 है, ठीक है, तो इसको 5 से गुना कीजिए, 3 गुना 5, उसी तरह का समीकरण बनेगा। तो 5 क्या हो गया, 15x और 10y और 3 5 65xy, ठीक है। फिर 4 में क्या से गुना करेंगे हम लोग, 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8x और 10y और 2 दूना 4xy, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, हम इसमें कितने से गुना किए थे, कहाँ चला गया, 5 और ये 2y, ठीक है ना। इसको 5 से गुना किए, 13 × 65 और ठीक है। चलिए ये 8 5 13, ये हो गया 23x, ठीक है, और 23x ये तो कटिए गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 65 और 4 69xy। अब देखिए यहीं पे कटता है x, दोनों साइड x, देखिए यहाँ यहीं कटा दें, x खत्म हो गया, और 23 से कम 23 और 23 तिया, इन्हें थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक ना, 23 तिया 69 हो गया। तो इधर क्या बचा, पूरा कट गया तो एक बचा, इधर हो गया 23 नहीं होगा, मतलब 23 तिया होगा, तो ये हो गया 3y, या y बराबर क्या हो गया, 1/3, की डायरेक्ट मिला कि नहीं। तो यहीं कट जाता है, एक चर यहीं कट जाता है, इधर 2 इधर 1, तो यहीं कट जाता है। अब इस y का मान इसमें रख लीजिए या उसमें रख लीजिए, जिसमें इच्छा। तो y का मान, हम इसके गुणांक छोटे छोटे हैं, अच्छा किसी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते 3 से लिखिए, जहाँ x है वहाँ इतना रखिए। तो ये हो गया 3x, ये हो गया +2, y के जगह 1/3, और ये हो गया 13 गुणा x, और y की जगह 1/3, ठीक है। अब क्या करें, अब करते हैं, ये हो गया आपका 3x, ये हो गया माइनस, ये हो गया 13/3x, ये हो गया -2/3, ठीक। अब थोड़ा सा इसको हम सरल यहाँ करते हैं, x को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 13/3, ये हो गया 2/3, माइनस में है, या का चिन्ह इसमें भी दीजिए। ये हो गया x, ये हो गया 3 तिया 9 - 13/3 -2/3, ये क्या हो गया, x बराबर 9 4 होता है 13, ठीक। ये 3, ये हो गया आपका -2, ये हो गया 3, ये 3 3 खत्म, माइनस माइनस खत्म, और 2 × 2 2 दूना 4, ये हो गया क्या हो गया, 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2। समझे कि नहीं कैलकुलेशन। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन समझना चाहिए। यहाँ मैंने क्या किया, 3 3 कटाया, माइनस माइनस दोनों साइड कटाया, और 2 से कटाया, 2 × 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ क्या बचा, 2x बचा, इधर 1 बचा, तो x बराबर ये हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10x बराबर 1/2 और y बराबर 1/, y बराबर कहाँ मिले 1/3। तो उम्मीद करते हैं आप इस विधि को जरूर पसंद करेंगे, है कि नहीं। इसमें बिना माने कैसे बनाते हैं आपको ये पता चला, समझिए कि नहीं। तो ये बहुत ही
आसान तरीका है, बिना माने हुए, मानने का झंझट ही नहीं है। तो आपको ये अच्छा लगा या वो अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके आपको कौन सा विधि अच्छा लगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर एग्जाम्पल 18। हमारा ये एग्जाम्पल है, इसे कैसे बनाना है। तो अब मैंने आपको बताया कि इसमें भी आपको मानना है ना। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, इस समय में क्या करना है, सिंपल में हमें चेंज करना है। तो x - 1 देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 1/x - 1। तो इस चीज़ को हम मान लेते हैं u, इस पूरा को u मान लेंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 5u हो जाएगा हमारा, होगा ना। तो ये बराबर हम मान लेते हैं u। आप कुछ और भी मान सकते हैं, p को मान लीजिए, हम u भी मान रहे हैं ना, जो आपकी इच्छा। और इसको हम लोग मान लेते हैं पूरा v, इस समूचा को 1/y - 2 बराबर v मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा मान लेंगे तो हमारा समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएगा, है ना। 1 से क्या हो जाएगा, मिलेगा हमें मिलेगा 5u प्लस v। ये तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे v बचेगा, 2 हो जाएगा ये। और हमें 2 से क्या प्राप्त होगा, समीकरण 2 से ये हो जाएगा 6u हो जाएगा और -3v बराबर 1 हो जाएगा, है ना। आप इसको 3 मान लीजिए और इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। अब क्या करना है, तो इस विधि को अब किसी भी तरीके से सरल कर सकते हैं इस सॉल्यूशन को। ये मेरा सिंपल हो गया। ध्यान दीजिए, ये माइनस है, ये प्लस है, अब भी है। तो इसको बराबर करना, भी को विलोपन विधि से हटाना बहुत आसान होगा। इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, ये कट जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, गुना कर दिए 3 से। इस तरह लिख रहे हैं, समीकरण 3 गुना 3, इसका मतलब समीकरण 3 में 3 से गुना कर रहे हैं और लिख रहे हैं। तो 5 दिया 15u प्लस 3v और 3 दूना 6 हो गया, है ना। अब क्या करना है, इसको आप जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप कि इसको मान लीजिए ये 5 है आपका, तो 4 और 5 जोड़ने पर यहाँ लिखिए 4 जोड़ 5, इसका मतलब हुआ समीकरण 4 जोड़ 5 हम लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 और 6 ये हो जाएगा 21u हो जाएगा, और ये तो खत्म ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बराबर हो जाएगा 7, या u बराबर क्या हो जाएगा 7/21 बराबर हो गया 1/3 हो गया, 27 कट गया। अब u का मान कहीं पर रख लीजिए, इसमें आप v का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सरल ही कर लेते हैं। u बराबर कहाँ है, u बराबर ये मान है, डायरेक्ट हम x का ही मान निकाल लेते हैं। u बराबर हम माने थे x - 1 बराबर 1/3 हो गया। इसको दोनों पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, x - 1 बराबर 3। दोनों को पलट दिए, दोनों साइड अंश को हर कर दिए, हर को अंश कर दिए। ये बिल्कुल कर सकते हैं, जो काम करना है समीकरण में दोनों साइड करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, यहाँ से एक उधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 + 1 बराबर हो गया 4, आपका मान आ गया। अब x का भी मान इसमें कहीं पर पुट कर सकते हैं, या फिर इस u का मान इसमें पुट कीजिए, v का मान निकल जाएगा, फिर v के सारे हम y का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो हम u का मान 3 में रख लेते हैं। 3 मेरा सबसे सिंपल समीकरण है ना। तो यहाँ पे लिखिए u का मान 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3 मेरा आपका ये है 3, ये हो जाएगा 5u, u का ये तो मान रखना है 1/3 प्लस v बराबर 2। तो v बराबर क्या निकलता है, 2 - 5/3। ये हो गया आपका 6 - 5/3। उसके बाद क्या आता है, यहाँ चमक तो नहीं रहा है, देख लेते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, ये 1/3 हो गया। अब इस v का मान देखिए, v का मान यहाँ पे क्या है, 1/y/2। चूँकि हमको y ये निकालना है, x और y, ये हो गया 3, ये हमारा हो गया y - 2 बराबर हो गया 3, या y बराबर हो गया 3 + 2, ये बराबर 5। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, x बराबर आपका आया था मान 4 और y बराबर हो गया 5। ये आपका समूचा आंसर हो गया।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सवाल बना, किस प्रोसेस से सवाल बना है। सिर्फ एक चीज़ करना है, सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि माने इसमें क्या क्या मान के बनाए, ताकि मेरा इजी वे में बन जाए, ताकि हमारा समीकरण जो है सिंपल हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखना है यहाँ पे कि मैंने 1/x-1 और यहाँ पर 1/y-2 चूँकि जो दोनों में मिल रहा था उसको मैंने यहाँ पे u और v माना है, p को भी मान सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे x-1 को ही सिर्फ x-1 को भी u मान सकते थे और y-2 को भी v मान सकते थे, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होता है कि नहीं, लेकिन फिर भी बनता। जैसे कि मैंने आपको जो इसका पहला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर ये 18 है ना, हाँ ये 18 है, तो मैंने आपको बताया था 17 दो तरीके से कैसे बनाते हैं, इसके तुरंत पहले मैंने बताया था। तो वो उस तरह का बन जाता है ना, 5/u और ये 1/v बन जाता, तो आगे चल के ये कट जाता, तो फिर थोड़ी सी ये बड़ा हो जाता। लेकिन आप इस विधि से करते हैं तो ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इस सवाल को आप नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग 19 नंबर। क्या कहता है एग्जाम्पल, देखिए आप लोगों के पास किताब होगी। एक नाव जो है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा पानी, नाव की स्थिर पानी में चाल पूछता है। तो मैंने आपको बताया है ऐसे सवालों में, भाषा वाले सवालों में जो पूछता है उसी को मान लेना है ना। तो पूछ रहा है यहाँ पे स्थिर पानी में नाव की चाल और फिर धारा की चाल, तो हम मान लेते दोनों को, ठीक है। माना स्थिर पानी में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है ना, मीटर प्रति सेकंड नहीं मानेंगे, बड़ा मात्रा के लेते हैं, चूँकि किलोमीटर में है इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा ही मानेंगे। स्थिर पानी में नाव की चाल हो गया, तथा ये धारा मैंने लिखा है ना, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। मैंने नाव की चाल स्थिर जल में माना है x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस देखिए, मान लीजिए धारा इधर चल रही है, इसकी चाल क्या मैंने माना y, और नाव भी इसी दिशा में जा रही है, नाव भी इसी दिशा में जा रही है, इसकी चाल है x। तो धारा की दिशा में जाने में इसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो कितनी स्पीड हो जाएगी, तो धारा के जो अनुकूल है, एक शब्द है अनुकूल और दूसरा शब्द है प्रतिकूल। अनुकूल मतलब की दिशा में, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। आप लोग यदि पानी में तैरना जानते होंगे तो पानी जैसे कि नहर में तैरते हैं या नदी में, तो नदी की धारा मान लीजिए इधर बह रही है तो आप भी इधर ही तैर रहे हैं, तो आपको आसानी होती है, आप स्पीड तैरते हैं। लेकिन धारा इधर जा रही है, आप उल्टा जा रहे हैं, पानी इधर बह रही है, आप इधर जा रहे हैं, तो आपको बहुत ताकत लगेगा, आपकी स्पीड स्लो रहेगी। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि धारा की दिशा और जल की दिशा, पानी धारा की दिशा और नाव की दिशा एक ही दिशा में हो तो उसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और यदि विपरीत दिशा में पानी इधर बह रही है और नाव इधर जा रही है तो स्लो हो जाएगा, क्योंकि पानी उसको पीछे धकेलेगा, वो आगे जाना चाहेगा। तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, चाल x में घटा देंगे, क्योंकि नाव तो स्पीड चलती है। नाव को पानी में तैरने के लिए धारा से स्पीड चलना पड़ेगा, है कि नहीं। मान लीजिए धारा की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर है और नाव 2 किलोमीटर पर आवर चलता है, तो धारा के अनुकूल तो 5 हो जाएगा, अब विपरीत चलेगा तो 1 किलोमीटर से पीछे जाएगा वो, मतलब नाव का चाल स्पीड होना चाहिए 3 से, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसीलिए धारा के, है ना, अनुकूल नाव की चाल, ये क्या होगा, जुट जाएगा किलोमीटर पर आवर, x + y किलोमीटर
एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, धारा के अनुकूल, मतलब अनुकूल का मतलब की दिशा में, समझ गए ना, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाएगा तो नाव स्पीड से चलेगी। अब दूसरा क्या है इसी प्रकार, तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, ये क्या होगा, अब विपरीत चलेगी, धारा इधर नाव इधर, तो स्लो चलेगी, तो कितनी स्लो हो जाएगी, नाव की चाल में धारा की चाल घटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा इतना। ठीक है, प्रश्न से यही महत्वपूर्ण है। भाषावार सवाल में क्या है, समीकरण निकाल लिया, आपका काम हो गया, तो समीकरण निकालना ही तो महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि अब कहता है, पहला कंडीशन क्या कहता है कि नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाती है। मतलब 10 घंटों में ना, मान लीजिए धारा इधर बह रही है, तो 10 घंटों में 10 घंटा में 44 किलोमीटर इधर चले जाती है, और फिर यहाँ 40 किलोमीटर जाने के बाद 30 किलोमीटर इधर भी आ जाती है। 10 घंटा में 44 चली भी जाती है और 30 आ भी जाती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले 30 चली जाती है फिर 44 आ जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले लिखा है ये 10 घंटा में काम हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, 13 घंटा में वो 40 जा रहा है, धारा के अनुकूल है ना, धारा के प्रतिकूल 40 जा रहा है और धारा के अनुकूल 55 जा रहा है, तो वो 13 घंटा में दोनों दूरी तय कर रहा है। तो एक चीज़ आप जानते होंगे, एस बराबर वी टी, यानी कि 9वीं क्लास में पढ़ेंगे, एस बराबर वी टी फिजिक्स में, यानी कि ये जो आपका दूरी है, ये दूरी क्या है, ये चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। इस चीज़ का यहाँ पे उपयोग होगा, क्यों, आपको दिया गया है समय 10 घंटा जाने में और आने में। पहला कंडीशन, 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल, है ना, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, प्रतिकूल का हमारा चाल ये है, तो समय कितना लगेगा इसमें, दूरी बटे चाल, मतलब 30 किलोमीटर है और इसमें हो जाएगा चाल हमारा x माइनस वाई और प्लस इतना टाइम, और फिर ये है आपका 44 जो है ये धारा के अनुकूल, ये आपका समय हो गया दूरी बटे चाल ये समय, तो दोनों समय मिलके होता है आपका 10 घंटा। ये हुआ आपका पहला समीकरण, समझ गए ना। तो और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, पुनः दूसरा समीकरण क्या कहता है, पहला दूसरा कंडीशन कि 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, इतने दूर जाने में उसको लग जाता है 13 घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समीकरण ये आ गया। यदि आप यहाँ तक समझ गए तो आगे सॉल्व करना इससे बहुत आसान है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं ना। यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे ये कर रहे हैं, तो आप वीडियो को फिर से शुरू से देखिए। ये सवाल जो मैं शुरू एग्जाम्पल नहीं समझ बता रहा हूँ, इसको फिर से थोड़ा सा बैक कीजिए और वहाँ से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगी कि कैसे कैसे ये अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल, है ना, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, आप इसे समझिए। फिर वो जो मैंने फार्मूला दिया, क्या दिया था फार्मूला, समय बराबर क्या दिया, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना, ये भी समय है ये भी समय है, ये जाने में समय ये आने में समय है कि नहीं। इसमें 10 घंटा टोटल लगता है, इसमें 13 घंटा लगता है। तो ये अब ये समीकरण मेरा बन गया। अब इसे सिंपल फॉर्म में करना। सिंपल फॉर्म में कैसे करें, तो हम यहाँ पर 1/x + y बराबर मान लीजिए कुछ इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं u मान लेते हैं, और 1/x + y बराबर हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए 1, इसको मान लेते हैं 2। तो 1 तथा 2 से क्या हुआ, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ये समीकरण आपका हो जाएगा, पहले लिख दीजिए 1 से हो जाएगा आपका समीकरण 30u +
44v, 30u प्लस 44v, ये बराबर हो गया आपका 10। दूसरा हो जाएगा, मतलब 2 से आपका समीकरण हो गया, ये हो जाएगा 40u और प्लस 55v, ये बराबर हो गया आपका 13। ये समीकरण हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका समीकरण 5। अब इसे किसी प्रोसेस से हल कर सकते हैं कि नहीं, तो किससे गुणा कर दें इसको, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आसान होगा। तो 12 कर दें, इसको 3 से गुणा कर दें, इसको 4 से गुणा कर दें, तो ये मेरा काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 120, ये भी हो जाएगा 120। तो इसको 4 से, इसको 3 से, तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा होगा, घबराना नहीं है। 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 तिया 120 हो जाएगा, 30 चौके u और प्लस इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं, नहीं सॉरी 4 से गुणा कर रहे हैं ना, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 और 10 चौके 40, ठीक है। फिर 5 में हम गुणा कर रहे हैं 3 से, 32 विलोपन विधि से हम कटा देंगे इसको, ये हो जाएगा 120u और प्लस 3 से गुणा कर रहे हैं ना, 5 या 15 5 बकरल 1, 5 या 15 1 16 भी, और ये हो जाएगा 3 से गुणा कर रहे हैं 13 या 39, इसको दशमलव नहीं समझना है, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको हम घटा देते हैं, चिन्ह बदल दीजिए, सब समझ में आएगा कि घटा हो रहा है। ये खत्म हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका शायद 11 भी हो जाएगा, है कि नहीं, 11 भी हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 1, 39 में 40 में 39 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्या कहते हैं, u बराबर, ये मान निकल जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया v बराबर हो गया 1/11, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा इसे मिटाते हैं और यहाँ से सरल करते हैं, यहाँ से चलिए। u बराबर क्या है, 1/11, तो u बराबर क्या आपका मान है, u बराबर आपका मान v बराबर मान है आपका ये, तो v अब हम यहाँ से लिख रहे हैं v, या ये यहाँ से आपको उतारना, v बराबर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/x प्लस y बराबर 1/11। आपको यहाँ दिख रहा है, चमक रहा है, चलिए दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया, और दोनों साइड पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो गया 11। इसको हम मान लेते हैं समीकरण, यहाँ 5 माने हैं ना, इसको मान लेते हैं 6 से ज़्यादा बड़ा होता है ना, इसको हम मान लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा a मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, a भी मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए v का मान कहीं रख दीजिए, छुटका यही ना है, इसी में रख दीजिए v का मान, आपको u का मान मिल जाएगा, ठीक। तो u का मान निकल जाए, तो लिखिए v का मान 4 में रखने पर, डायरेक्टली लिखिए ना 4 से, सब क्लियर है, सॉरी 4 से क्या हो जाएगा, 4 से ये आपका 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 30u प्लस 44 गुना 1/11 बराबर 10, ये हो जाएगा। v का मान रख दिए 1/11 यहाँ पे, और ये 10 हो गया। थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30u बराबर हो जाएगा 10, और ये माइनस ये कट के हो जाएगा 4, और 4 उधर लेते जाएंगे तो ये हो जाएगा 6। तो u बराबर क्या हो गया, 6/30, तो 6 5 30। u बराबर हम क्या जानते हैं, x माइनस वाई बराबर हो गया 1/5, या x माइनस वाई बराबर हो गया आपका 5। इसको मान लीजिए आप b मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो समीकरण बना, एक बना x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11। अभी समीकरण सॉल्व नहीं हुआ, आपको तो x y का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, फिर इसको देखिए, एक दो चर वाले समीकरण को सरल किए, अब फिर से सरल किए, जिसमें 2 सवाल हो जाते हैं ना, तो देखिए बहुत आसान होगा। अब a और b को जोड़ देते हैं, इतने दूर में हम इसको बना देते हैं, a प्लस b कर दिए, गोल, इसको गोल घेरा लगाना है। गोल घेरा का मतलब ये समीकरण तब कहलाता है, और नहीं कि दिया a प्लस b तो अर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो देखिए y खत्म हो जाएगा, x प्लस x। आपको समझाने के लिए हम उस समीकरण को यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं a से। आखिर हम ये कहाँ से लिखे हैं, तो a से लिखे हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं, a से, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा
16 या x बराबर हो जाएगा 16/2 बराबर हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए ए से क्या हो जाएगा, ये है आपका x है ना, x की जगह लिखिए 8 प्लस y बराबर हो गया 11 या y बराबर हो गया 11 - 8 बराबर हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब शॉर्ट में हम आंसर लिख देते हैं 10, x बराबर हो गया 8, y बराबर हो गया 3, मतलब किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये आपका दोनों यही होगा, समझ लीजिए कि ये हो गया आपका 8 किलो, मतलब नाव की चाल हो गई आपका 8 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या पानी की चाल जो है, धारा की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि आपको सवाल जांचना है सही बना कि नहीं, एक्स वाई का मान यहाँ रख लीजिए। देखिए 8 यहाँ रखिए तो है, यहाँ 8 रखे, यहाँ पे 3 रखे, तो 8 में 3 चल जाएगा कितना हो जाएगा 5, आप 5 से 30 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ 8 3 क्या हो जाएगा, यहाँ देखें 8 यहाँ 8 3 11 में 4 से भाग देंगे तो 11 चौक 44 में 4 जोड़ देंगे तो 10 हुआ कि नहीं, 4 10 10 मिला। समीकरण हमारा ये जो बना बिल्कुल सही है, समझ गए। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल नंबर 19 बना। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका ख़त्म हो गया। अब इसके बाद प्रश्नावली आपका 3.6 है। आप 3.6 के सारे सवालों को बना कर रखिए, इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि नहीं, एक में आपका 8 सवाल है, फिर भाषा का 3 सवाल है, तो 11 सवाल हैं। आप इन्हें बिल्कुल बनाइए, और कहीं पर कोई दिक्कत है कमेंट में, यदि आप इस उदाहरण को मैंने बनाया है, यदि कहीं कोई दिक्कत है कमेंट में, आपको बिल्कुल वो समस्या दूर होगी, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। और जहाँ पर भी आपको दिक्कत लगे वीडियो को आप फिर से शुरू करके देखिए, है कि नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।